हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर हीरोन्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2 दो हम लोगों ने पार्ट 2 पे हम लोग कर लिया है। तो आज क्लास में लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे और जानेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले समझना कि डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट क्या है, सिंपली यही समझे कि अगर कहीं आप किसी दुकान में जाते हो, शॉप, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ गुड्स वगैरह खरीदते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो एमआरपी रहता है, जैसे कोई 600 रुपये का प्राइस है, 600 रुपये प्राइस एमआरपी है, तो वहाँ पर कुछ रिबेट दिया जाता है, दुकानदार की तरफ से आपको कुछ छूट दी जाती है। उस रिबेट को बोला गया डिस्काउंट। बोल देगा कि चलिए आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 600 का 10% कितने होते हैं, 60, यानी कि 540 रुपये लगेंगे। तो ये क्या है, डिस्काउंट है, ये रिबेट है। रिबेट क्यों दिया जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट और तेजी से और जल्दी में बिक जाए। तो रिबेट इसीलिए दिया जाता है। कुछ स्टॉक होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो नहीं बिकते हैं, तो उस पर डिस्काउंट देकर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को सोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, बेच दिया जाता है। तो ये हुआ डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट जब मिलेगा, लगातार दो जब डिस्काउंट मिलेंगे तो उसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी करे दुकानदार कि डिस्काउंट दिया फिर भी वो माल नहीं बिका, फिर भी वो गुड्स नहीं बिके, तो क्या करेगा, डिस्काउंट के ऊपर बोलेगा चलिए एक और डिस्काउंट आपको दिए। तो लगातार डिस्काउंट जब मिलता है तो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। उससे रिलेटेड भी हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वाटर कूलर का मार्क प्राइस है कितना, 4650 रुपया। ये एमआरपी है, तो एमआरपी लिख लीजिए। एमआरपी कितना, 4650। अब क्या बोला, शॉपकीपर ने ऑफर किया है, सीजन चल रहा है, तो वहाँ पर डिस्काउंट दिया 18% का। अब समझिए डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, एमआरपी पे। और प्रॉफिट एंड लॉस पे गेन हमेशा किस पे हो रहा था, कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो डिस्काउंट मिल रहा है 18% का, तो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलता है कि जो आपका एमआरपी है उसमें से जो डिस्काउंट मिला उसको घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट क्या बोले, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। तो देख लीजिए डिस्काउंट आखिर मिला कितना है, ठीक है। तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा, डिस्काउंट कितने का, 18%, 18% ऑफ किसका, 4650 रुपया, ठीक है ना। तो इसी पर मिलेगा ना हमें डिस्काउंट। तो कितना मिल रहा है, 18/100 इंटू 4650, कट गया, ₹837 का क्या हुआ, यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। अब जब डिस्काउंट 837 का है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ही तो पूछा है ना इसमें। तो क्या करो, एमआरपी इस फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है ना, इस फॉर्मूले पे आओ। बताइए एमआरपी कितना है, तो 4650 रुपये माइनस डिस्काउंट कितना है, तो 837, घटाएंगे तो 3813 रुपया का आपको सेलिंग प्राइस। यानी कि उसने क्या क्या कस्टमर को कितने बेच दिया, 3813 रुपये में क्या किया उसने, बेच दिए। कब बेचे, जब उसने एमआरपी पे 18% का डिस्काउंट दिया, तब ऐसा सेलिंग प्राइस आपका कितना निकल गया, 3813 रुपये। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है कि टी शर्ट जो था, एक मतलब टी शर्ट को बेचा गया 528 रुपये में। बोला कि टी शर्ट को मैंने 528 में बेच दिया। 528 में कब बेचा, जब उसने 12% का डिस्काउंट दिया है, कस्टमर को 12% का डिस्काउंट मिला एमआरपी पे। तो चलिए सेलिंग प्राइस क्या बोल दिया, सेलिंग प्राइस बोल दिया क्या, 528 रुपये सेलिंग प्राइस है। 12% का डिस्काउंट है, तो आपको पता है डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। और बोला है एमआरपी निकालिए, बताइए जरा सा। एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एमआरपी को ही क्या मान लेते हैं, 100x मान सकते हैं ना। मानने में क्या मान सकते हैं, 100x। अब समझिए बात को, हम लोग पिछले जो हम लोग पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ पर ही देखा होगा कि हम लोगों ने इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनाए थे, बहुत ट्रिकी और आसान से समझ से बना सकते हैं। तो जब एमआरपी इतना है तो डिस्काउंट कितने होंगे, डिस्काउंट क्या होगा, इसका 12% निकाल देंगे, 12% ऑफ 100x, तो कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू 100x, यानी हो गया 12x। बताइए डिस्काउंट जब हमारा 12x है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस तो कहता ही है कि एमआरपी में से डिस्काउंट को घटा दो। तो डी फॉर डिस्काउंट है, एमआरपी हमारा कितना है, 100x माइनस 12x, यानी हो गया 88x। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 88x हमारा अगर सेलिंग प्राइस है, और हम लोगों ने क्या किया, 88x बोला है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन दावा क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस का बोल रहा है 528, तो यानी कि 88x जो होगा 528 के बराबर होगा कि नहीं। हम लोगों ने 88x लाया है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 528/88।
देखिए x ये कट रहा है 6 बार में कट गया, यानी 6 हो गया x का वैल्यू। लेकिन क्या x निकालना था, हमें तो MRP निकालना है। MRP का वैल्यू क्या है 100x, तो MRP बराबर 100x यानी कि 100 इंटू 6, x का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, हो गया कितने 600, यानी कि टी शर्ट कितने का था 600, 12% का डिस्काउंट दिया, इस कारण वो 528 में बेचा था, तो MRP हमारा निकल चुका है। डिस्काउंट का सबसे शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला गया कि अ डीलर परचेस्ड अ फैन फॉर 1080 रुपया। मतलब क्या कि डीलर ने, एक डीलर है जो इतने रुपए में उसने फैन को खरीदा है, यानी कि क्या ये कॉस्ट प्राइस है। देखिए क्यों कॉस्ट प्राइस, उसका कारण है डीलर ने एक फैन को 1080 रुपये में खरीदा है, लेकिन ये डीलर जो है क्या करता है, ये फैन का एक MRP तय करता है। नहीं पता MRP क्या है, MRP बस अपने मन में आप तय कर लीजिए, उसने एक तय किया MRP जहाँ पर वो 25% का डिस्काउंट देता है। लेकिन 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद, जो कि MRP पे देता है, उसके बावजूद उसे कॉस्ट प्राइस पर 25% का फायदा होता है। अब समझिए यहाँ पर ही गेन्स 25%। अब आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है कि गेन परसेंट किस पे होता है, गेन आखिर किस पे होता है, CP पे, डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो MRP पे। तो अगर ऐसा यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि उसे 25% का फायदा हो रहा है, तो 25% का फायदा किस पे होगा, ऑब्वियसली CP पे होगा। तो यानी कि इसने एक MRP तय किया जहां पर 25% का डिस्काउंट तो दिया है, लेकिन फिर भी 25% का फायदा है। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर 25% का इसको फायदा है, तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस तो निकाल ही सकते हो, और जब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आपसे मैच कर जाएगा, जब वहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, MRP निकालना था, डिस्काउंट भी दिया हुआ था। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले SP निकाल लेते हैं। SP का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट बटा 100 इंटू CP। नहीं तो आप मेरे ट्रिक पे भी जा सकते हो, जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। तो एक काम करिए, 100 प्लस गेन कितना है 25 SCP देखो यहाँ पर ये 4 से 25 बार में, ये 5 से 25 बार में कटेगा क्या, 4 इंटू 25, ये 5 इंटू 25। चलिए सेलिंग प्राइस तो तैयार हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है, 1350 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब इसके आगे का प्रोसेस और इजी है। हम लोगों ने अभी क्या किया था, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में MRP को क्या मान लेंगे 100x। MRP को बोलेंगे क्या कि 100x हो जाओ। अब MRP पे क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा 25% का। तो अब क्या करो, डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो डिस्काउंट जब देंगे 25% का, तो कितना हो जाएगा 25x। बताइए जब डिस्काउंट 25x है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या बोलता है कि MRP में से घटा दीजिए डिस्काउंट को। तो MRP कितना था, MRP था 100x, डिस्काउंट कितना था 25x, तो यानी सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 75x। अब देखिए जब सेलिंग प्राइस 75x है और हम लोग दावा कितने कर रहे हैं 1350 रुपये का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इक्वल जरा रख के देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसे काट के देख लेते हैं। अट्ठारह बार में कट गया ना, 18 बार में हमारा ये कट गया, तो यानी कि x का वैल्यू निकला हमारा, x का वैल्यू निकल गया हमारा 18। अब x का वैल्यू 18 है, तो बताइए x निकालना था, x नहीं निकालना था हमें, तो निकालना था MRP। MRP हम लोग क्या माने हैं, MRP हम लोग माने हैं 100x। ये हम लोगों ने क्या माना, लेट मान लिया, लेट द MRP भी 100x। तो MRP बराबर यहाँ पर निकाल लीजिए, MRP बराबर क्या है 100x है, तो 100 इंटू x का वैल्यू 18, तो हो गया 1800। यानी कि कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर बनाया कि 1800 का इसने क्या क्या था, डीलर ने इमेजिन किया था कि 1800 में MRP रखेंगे, जहां पर 25% का डिस्काउंट देंगे, फिर भी उसको 25% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन है डिस्काउंट से रिलेटेड। क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला बस यही गया है कि कॉस्ट प्राइस से आखिर कितना परसेंट एक्स्ट्रा रखें MRP पे, ताकि अगर MRP पे हम अगर 10% का डिस्काउंट भी दे तो भी हमें 8% का फायदा हो जाए। आप इस क्वेश्चन को रीड करो तो लिखा गया कि कॉस्ट प्राइस आखिर हम कितना परसेंट ज़्यादा रखें MRP को, जहां पर MRP पे अगर हम 10% का डिस्काउंट भी दे तो भी हमें 8% का फायदा होना चाहिए। तो फायदा किस पे होगा, 8% का ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो आखिर कितना परसेंट एक्स्ट्रा रखें, तो काम करते हैं,
कि कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ना 100, क्योंकि अब तो यहाँ पर कुछ डिजिट दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं डेटा है, तो 100 मानो। अब 100 मानोगे तो आपको 8% का फ़ायदा हुआ है, तो सीपी पे मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो फ़ायदा होता है, ये गेन जो भी होता है, गेन जो भी फ़ायदा होगा तो कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 8% का फ़ायदा, तो 100 का 8% क्या होता है 8, यानी कि अगर आपको कोई 100 रुपये का सामान है तो उसको बेचना है 8% के फ़ायदे पे, तो कितने में बेचोगे 108 में, क्योंकि 8 रुपये का फ़ायदा होना ज़रूरी है, तो 108 में बेच दिए। अब देखिए क्या बोला कि 10% का डिस्काउंट भी देना है, तो 10% का डिस्काउंट किस पे दोगे, एमआरपी पे ना, तो देखिए एमआरपी निकालना भी जरूरी है। अब एक देखो काम, सीपी एसपी एमआरपी, अगर सीपी एमआरपी के बीच का गैप कितना वो जानना है तो आपको बीच में एसपी निकालना पड़ेगा, तभी जान पाओगे गैप, नहीं तो नहीं जान पाओगे। तो मतलब कि अगर एमआरपी निकालना है तो सीपी से होके गुजरना पड़ेगा। तो देखिए एमआरपी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एमआरपी को मान लेते हैं 100x। क्यों 100x, क्योंकि हम लोग 100 सीपी मान चुके हैं ऑलरेडी, तो इसे 100x मान लेते हैं। अगर ये 100x है तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, डिस्काउंट है तुम्हारा 10% का, तो 10/100 इंटू 100x यानी 10x, यानी कि SP कितना हो गया। अभी हम लोग लगातार ऐसा ही क्वेश्चन कर ही रहे हैं। 90x SP हो गया, कितना हो गया 90x। अच्छा बताइए, यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि सेलिंग प्राइस 90x है, हम लोग ऊपर दावा कितने कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 108 है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों बात आपस में क्या है, इक्वल है। तो मतलब कि 90x जो होगा, ऐसा कर लो, 90x जो होगा वो 108 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे अनुसार। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 108/90। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकला, हमको निकालना था क्या, एमआरपी निकालना था ना, एमआरपी क्या 100x है, तभी तो देखेंगे कि यहाँ कितना का गैपिंग है। तो एमआरपी निकालना है तो x में कितना से गुना करे कि एमआरपी आ जाए, तो एमआरपी 100x है, यहाँ x है, तो क्या करो दोनों तरफ 100x से गुना कर दो, 100 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। देख लीजिए ये आपका क्या बन गया, जैसे ही 100 से गुना किए तो बन गया आपका ये एमआरपी, और इधर हो गया 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया, यानी हो गया 1200, यानी कि आपका 120 हो गया, ठीक है ना। तो 120 हो गया एमआरपी। अब देखो एमआरपी 120 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए ये है 100, ये है 120, बताइए कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है ना। तो परसेंट निकालना कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, जो परसेंट जब निकालना रहता है कि कितना परसेंट ज़्यादा, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा है उसको लिखते हैं, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे। कंपेयर किससे कर रहे हैं, एमआरपी को, सीपी से ना, कि हाँ सीपी से कितना ज़्यादा है एमआरपी, तो कंपेयर जब सीपी से करो तो सीपी को नीचे रख दो, ठीक है। और परसेंटेज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 20% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा आपको एमआरपी को सीपी से, तब जाके आपको 10% का डिस्काउंट भी दे दो तो भी आपको 8% का फायदा हो जाएगा। तो आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन, क्या है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट। बोला क्या, कोई गुड्स है, कोई मतलब कि मटेरियल है जहां पर आपको 20% का भी डिस्काउंट दिया गया, 20% डिस्काउंट देने के बावजूद अगर कस्टमर ना खरीदे तो बोला दुकानदार चलिए जाइए आपको 5% का डिस्काउंट और देते हैं, तो ये क्या हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। अब बोला बताइए कि आपको उस दुकानदार ने आपको कितने का नेट डिस्काउंट दिया, मतलब कि आखिर वो डिस्काउंट कितने का दिया। तो ऐसा तो नहीं करोगे कि हाँ 20% और 5%, 25% डिस्काउंट, ये सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको 20% का डिस्काउंट दिया एमआरपी पे, तो वहाँ पर जब 20% का डिस्काउंट दिया गया तो कुछ सेलिंग प्राइस बना होगा, अब उस सेलिंग प्राइस पे फिर से 5% का डिस्काउंट, यानी कि वो सेलिंग प्राइस एक वक्त पे एमआरपी बन गया। आप देखिए जरा सा, तो हम एक काम करते हैं, एमआरपी को मान लेते हैं 100, एमआरपी को क्या मान लिया 100। अब 100 पे जब 20% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट उतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि अब इस पर 20% का डिस्काउंट दो, तो 20 रुपये का छूट दे दिए तो हो गया 80। अब इतना में भी मन नहीं भरा, कस्टमर को बोला कि नहीं मुझे और डिस्काउंट चाहिए, कितने का, तो 5% का। बोला दुकानदार कि चलो जाओ 5% का डिस्काउंट दिया, तो अब ये बन गया न्यू एमआरपी, ठीक है, क्योंकि इस पे भी तो नहीं ना खरीदा कस्टमर। अब एमआरपी बन गया 80, अब इस पे फिर से बोला कि चलो 5% का डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया देख लीजिए। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं, तो 5% ऑफ 80 कितना होता है, तो निकाल लो, 5/100 गुने 80 4 होता है ना, यानी एसपी कितना हो गया, यानी बिका कितने में प्रोडक्ट,
तो देखिए थोड़ा सा MRP माइनस डिस्काउंट, और MRP कौन सा, न्यू MRP, ठीक है ना, न्यू कितना है 80 है ना, तो 80 माइनस 4 यानी हो गया 76। बताइए यानी कि अब बिक रहा है कितने में, 76 रुपये में, यानी 76 रुपये में बिक रहा है। तो बोला गया कि आखिर नेट डिस्काउंट कितने का हुआ, आपके पास सीधा सीधी दिख रहा है आपको। खर तो मतलब कि MRP है आपका 100 रुपये, सेलिंग प्राइस है 76। बताइए कितने का डिस्काउंट हुआ, क्या नहीं पता चलेगा। डिस्काउंट आपका कितने का हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है 24 रुपये का। परसेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट भी निकलेगा, ठीक है। तो 24 रुपये का डिस्काउंट हुआ, और डिस्काउंट किस पे होता है, MRP पे, तो MRP को नीचे रख दीजिए और परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो 24% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसे आप डायरेक्ट सरल भाषा में भी आप समझ सकते थे यहाँ पर कि 100 में हुआ 20% का डिस्काउंट, तो 80 पे फिर 5% का डिस्काउंट यानी 4 रुपये के छूट, 76 हो गए। तो डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर करो तो 100 में 76 कितने का कम है, 24 का कम है, तो डायरेक्ट 24% हो सकता था। तो आज के लिए इतना ही, हमारा डिस्काउंट का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस को लेकर, कुछ हम लोग सवाल करेंगे, मतलब सेल्स टैक्स क्या होता है वगैरह, इन सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, उस पर रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। तो चलिए इसी तरह हमारा साथ देते रहे, धन्यवाद।